बेटा ये तीन फॉर्मूलों के अलावा कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आए कैसे मैं आपको वो भी प्रूव करा दूं, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। आपको आना चाहिए, एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको पता होना जरूरी है। अब अगर कहीं पे साइन स्क्वायर आ गया तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर किसके इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूले ये अपना ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज इट क्लियर? secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा is equal to 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा is equal to cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको 9 इसके फॉर्मूलास बनेंगे टोटल। हर आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे लर्न होंगे तो ही क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये आगे कैसे बेटा, पहले वाला सुन लो, उसके बाद बिल्कुल इजी है। कोई भी आपकी अप टू 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री आपको 9th में भी बताया था, जो भी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगेगी 10th क्लास तक। 11th में लगती है कोई मर्जी ट्रायंगल हो, बट आपके सिलेबस में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो ही आपका साइन कोस tan लगेगा। क्लियर? अब मान लो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल आपकी कोई भी ABC is a right angle triangle, B is 90 degree. Let us say थीटा कहाँ पे लेना आप बताओ, A पे या C पे? A पे। मेरे को बताओगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बता दो पहले। P अपॉन H। थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। हाइपोटेन्यूज AC। क्लियर? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जो बचा वो बेस। इज इट क्लियर? cos थीटा बताओगे, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में बेस कौन सा? AB। हाइपोटेन्यूज AC। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? बेटा साइन थीटा आ चुका है, cos थीटा आ चुका है, ये आ गया। अब इनका स्क्वायर करके ऐड करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। बेटा एलसीएम क्या आएगा इनका? AC स्क्वायर। ऊपर क्या आया? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। शायद आपको पता लग जाए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसकी इक्वल? BC square plus AB square using Pythagoras theorem. So this will be AC square, AC square upon AC square कट गया, AC square upon AC square कट गया, 1 आ गया बेटा। sin square theta plus cos square theta is equal to 1। Is it clear? Anyone doubt? पक्का? अब आ जाओ बेटा, यहां से ये दोनों कैसे आए? दोनों साइड मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, किससे? साइन स्क्वायर से। देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। मेरे को बताना साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1 आ गया। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय कॉस tan। तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec स्क्वायर। बन गया। अगर आपने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर cos स्क्वायर से डिवाइड करो बेटा, देखना साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan, cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर secant स्क्वायर। तो सेम आ गया। एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार cos स्क्वायर से। तो आपको ड्राइव करना नहीं है बेटा, सिर्फ मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। नोट कर लिए अच्छे से।
करें क्वेश्चंस? पहले एग्जांपल का पहला क्वेश्चन देखो बेटा। ध्यान से देखना, बुक नहीं मिलना क्यों? मेरे पास एक्स्ट्रा है। दोनों की बुक आपके पास, उसके पास बुक नहीं हुई। मेरे बैग में है। बेटा प्लीज ना बोलो। बेटा एग्जांपल देखना, फर्स्ट क्या दिया हुआ है मेरे को दोबारा बताना। tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, cot थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय साइन। 90%, 100% नहीं, 90% क्वेश्चंस के अंदर जहां भी आपको tan, cot, secant, cosec ये मिलेगा, उसका आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। tan आया तो क्या लिखोगे? साइन बाय कॉस। cot आया तो कॉस बाय साइन। secant आया तो 1 बाय कॉस। cosec आया तो 1 by sin. 1 बाय साइन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? अब बेटा पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज के अंदर फोर्थ को छोड़ के उसमें टेबल अकेला, सारे चैप्टर के अंदर आपको प्रूव करने हैं क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप मान के चलो 75% क्वेश्चन आपके लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखी, सॉल्व किया, राइट हैंड साइड आ गई। सुखमीत इधर सुन लो, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखी, सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ जाएगी। 75 क्वेश्चन के अंदर 75%। कुछ क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, राइट हैंड साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। बट 4-5% क्वेश्चन ऐसे हैं दोनों को सोल्व करना पड़ेगा आपको। लेफ्ट साइड को सोल्व किया, नहीं आया कुछ, छोड़ दो वहीं पे, फिर राइट को उठा लो, उसको सोल्व करो। दोनों आपस में कहीं ना कहीं इक्वल आ गए। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ आई? तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया हुआ है, देखना ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल, tan थीटा, tan a प्लस cot a, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ये, लिखो बेटा इसको ऊपर लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। मैंने आपको अभी बताया था क्या लिखोगे इसको, साइन बाय साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट होगा बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए। एक चीज आपको बता दूं, जो गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं, अगर हिंट लेके करते जाओगे क्वेश्चन सारे होते जाएंगे, कोई नहीं अटकेगा। खुद से करना है क्वेश्चन, नहीं होंगे डाउट ले लेना। पहले एग्जांपल करना, वो भी खुद से, क्योंकि ये चैप्टर समझ आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आता, इतने इजी क्वेश्चन है। नहीं तो सारी एक्सरसाइज भी डाउट आ जाती है। तो प्लीज ध्यान से सुनो, लिखना नहीं है कुछ भी, पहले समझ लो। ये समझ आया बेटा? एलसीएम बताओगे कितना आएगा? cos a इंटू साइन ए या साइन ए इंटू cos a की बात है, ठीक है बेटा। डिवाइड करोगे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस, मेरे ख्याल से आपको बड़े आराम से पता लग जाएगा ये वैल्यू किसकी वैल्यू 1 अपॉन cos a साइन। बेटा cos a ऊपर जाके secant a, साइन ऊपर जाके cos a। राइट हैंड साइड क्या बेटा, यही आ गई। क्लियर? इजी है ना? बिल्कुल समझ आया बेटा? पक्का? सेकंड एग्जांपल देखो ध्यान से। सेकंड एग्जांपल बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos 4a माइनस साइन रेज़ टू पावर 4a। अब इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबका ध्यान यहाँ पे भी, जिनको हो गया वो भी सुन लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए बट फिर भी सुनते जाओ प्लीज। कुछ चीजें हैं जो नहीं पता वो बता रहा हूँ।
आपको राइट साइड में क्या चाहिए देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर या 2 cos के माइनस 1, 2 cos के माइनस 2 cos के रे हो सकता है मैंने आपको राइट साइड में ये दे दिया, ये भी लिखा हो सकता है। इट मींस एक सुना यहां से मैं ये लेफ्ट साइड आपकी, यहां से आप सोल्व कर रहे हो, कोई बच्चा ऐसे कर रहा सोल्व, वो कह रहा है मैंने हर स्टेप सही, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सही है, मान लीजिए सही है उसका, किसी बच्चे ने इस मेथड से किया, किसी ने इससे किया, तीनों की तीनों सही है, कहीं गलत नहीं है, तीनों आंसर भी सही है, बट आपको बेटा जो राइट हैंड साइड चाहिए वो ये है, तो आपको फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ये भी आप ये करो। इसमें दिक्कत सिर्फ ये चैप्टर में ये है भी, जो आपको प्रूव करना है ना वो आपको माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रखना पड़ता है भी मेरे को इस रास्ते की तरफ जाना। मैं आपको ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको एग्जांपल के हेल्प से बताता हूँ भी क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। देखना ये दिया हुआ है, सबको पता है पावर 4 को बीच में माइनस है, स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। जब भी आपका cos की पावर जितनी भी आई, जितनी मर्जी पावर आई cos की, स्क्वायर में लेके आओगे, क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, आपको सबको पता है, ठीक है? बात समझ आई बेटा? अब लगाओ यहाँ पे क्या लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज इट? a plus b a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b। इज इट क्लियर? आपको सबको पता बेटा इसका आंसर कितना, 1 पता ना सबको? तो बचा क्या बेटा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब ध्यान से सुनना भाई, अब आपको ये भी पता है cos स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस, भूल गए, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या था, sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर इक्वल टू, याद आया? अभी तो बताया था ये। तो आपको इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है, आपको कैसे पता लगेगा कि किसकी वैल्यू पुट करनी है? अब राइट हैंड साइड देखनी पड़ेगी, कोई कहीं में तो साइन नहीं करनी है, आपको राइट साइड जो चाहिए वैसे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बेटा। अगर आपको ये चाहिए, क्वेश्चन में क्या बताना, ये है ना, यस सर, ये नहीं दिया हो, ये बोला cos स्क्वायर बोला, तो आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, sin स्क्वायर की। कोई कहीं भी मैं cos स्क्वायर की करूंगा, करते रहे, ये तो नहीं आएगा फिर भी, वो करेगा cos स्क्वायर की वैल्यू, गलत नहीं है, बट बेटा जो आपको राइट साइड प्रूव करना है आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो आपको राइट साइड प्रूव करना है उसको माइंड में थोड़ा सा रखना पड़ेगा भी आपको इस पाथ की तरफ जाना है, ये नहीं भी जो मर्जी करते जाओ आगे आगे आगे। सारे सब सही होते हैं मैक्सिमम बच्चों के, पर वो देखते नहीं मैं राइट साइड क्या चाहिए मुझे। हाँ जी, प्रूव करने की बजाय सिंपलीफाई करना हो, स्टेटमेंट सॉल्व करनी है, बेटा cos या sin दोनों ही पास हो जाएगा कोई भी। सिंपलीफाई कैसे बेटा, मतलब राइट हैंड साइड नहीं थी, कली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दिया। हाँ फिर अगर आपको केवल ये दिया फिर सिंपलीफाई करो, फिर आप कुछ भी करो, फिर आपका नहीं पता भी आपको क्या है, फिर तो आपको पता नहीं ना भी आपका सही है वो सही है बस, ठीक है? हाँ जी, cos स्क्वायर एज इट इज, sin स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर। ब्रैकेट खोले बेटा, यस सर, यहीं पे खोल दो, माइनस अंदर माइनस माइनस प्लस, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1। देखना आ गया आंसर, आ गया बेटा, समझ आ गई बात, समझ आया? यहां से ये नहीं आया, ये स्टेप नहीं समझ आया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, ये बच गया। क्लियर? यहां पे ये भी हो सकता था बेटा, cos a प्लस sin a, cos a माइनस sin a प्रूव करो, ये कैसे आएगा? फिर यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, a प्लस b, a माइनस b। आगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गई, फिर sin स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू नहीं पुट होगी। तो मैं आपको ये कहना समझाना चाह रहा हूँ बेटा, जो राइट साइड चाहिए वो भी देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? पक्का समझ आ गया बेटा ये सबको? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ जी, सर cos a ब्रैकेट में स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो cos स्क्वायर a या cos a का स्क्वायर,
या cos A का स्क्वायर, तीनों में फर्क देख लो बेटा। ये पूछने जा रहे हो, सुन लो बेटा, cos स्क्वायर A, cos A होल स्क्वायर, cos A स्क्वायर। दोबारा सुनो मैंने बोला क्या है, cos स्क्वायर A, cos A होल स्क्वायर, cos A स्क्वायर। ये दोनों तो सेम आपस में, Yes, sir. बट ये एंगल का स्क्वायर है बेटा। अगर मान लो 30 है, A 30 है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 900, 30 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, वो एंगल का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे cos स्क्वायर A मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है। पहले 30 पुट करोगे, cos 30 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर, इसमें भी √3/2 उसका स्क्वायर। ये दोनों सेम है, यहाँ पे A का स्क्वायर वो एंगल का स्क्वायर, वो नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं आएगा। आपको लिखा है, ये लिखे होंगे, दोनों का मीनिंग से। क्लियर क्लियर Yes, sir. एवरीवन। इसी का सेकंड पार्ट देखना बेटा ध्यान से, कहीं भी नहीं समझ आ रहा वहीं पे पूछ लेना भी, नोट करने वाला कुछ नहीं है आज, सिर्फ समझना है। आज कुछ भी नोट करने वाला नहीं है आपका, सिर्फ अच्छे से सुनो बस। क्योंकि बेटा बुक में सेम है, सब कुछ दिया हुआ है, बट दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी है। देखना बेटा आगे, सेकंड पार्ट इसी का क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर a। ये प्रूव करना आपने। हाँ जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपके दिमाग में क्या है, कोई और कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो होल स्क्वायर खोल दें पहले, दिमाग में सबसे पहले यही आएगा। होल स्क्वायर खोलो बेटा, क्या आएगा बताओगे, Cot square. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cot a। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, इसके प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर बताओगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cot a, माइनस 2 cot a प्लस 2 cot a, दिस विल कैंसल। बचा क्या बेटा, 1 प्लस 1 2, cos के रे प्लस cos के रे 2 cos के रे, तो ये दोनों 2 टाइम्स आ गए। या फिर आप फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस cos का फॉर्मूला cos x स्क्वायर है, 1 प्लस cos का फॉर्मूला cos x स्क्वायर है। क्लियर, अब आपको पता है बेटा cos x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर आगे अपने पाएगा। समझ आया, पक्का? कोई डाउट है बेटा प्लीज पूछ लेना। समझ आया? थर्ड पार्ट देखना, tan 4a tan रेज़ टू पावर 4a प्लस है ना बेटा, प्लस है बीच में, प्लस दिया हो कि माइनस है, ये आपको सीकेंड स्क्वायर में लेके आना है। जब भी tan को सीकेंड स्क्वायर में लेके आना हो तो जहां जहां tan स्क्वायर होगा वहां पे सीकेंड स्क्वायर -1, ये होगा फॉर्मूला। आपको लिखवाया था बेटा tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर -1, ये होगा। यहां से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, tan स्क्वायर, क्या बचा, tan स्क्वायर a प्लस, बुक में देख के नहीं बोलना मैं किसी भी बच्चे ने, समझ आ रहा तो बोल दो, नहीं तो मैं लिख ही दूंगा मैं। ये समझ आया सबको? अब आप मेरे को बता सकते हो tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी, सीकेंड स्क्वायर a -1, tan स्क्वायर a प्लस 1 की वैल्यू पूरी Secant square। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सबको। और मैक्सिमम बच्चों का टेस्ट में डाउट होता है, मैक्सिमम बच्चों का, तो कितना इजी है, बहुत ज्यादा। वो करने में पता क्या लग जाता है, tan स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, उसकी वैल्यू पुट करी, होल स्क्वायर खोलने लगे, वो और ही इतना बड़ा बना देंगे सॉल्व करके। ये समझ आया?
मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वापस क्या आएगा बताओगे? Secant सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर सेकंड 4a माइनस चेक करना क्या प्रूव करना अपने वाला मैंने तो राइट हैंड साइड देखी भी नहीं क्या बस इतना देखा तो सेकंड स्क्वायर में है तो अपने आप सेकंड स्क्वायर में आ गए। इज इट क्लियर? किसी भी बच्चे को डाउट? क्लियर? आगे देखना बेटा थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या दिया? साइन अपॉन 1 प्लस कॉस बेटा क्या दिया थर्ड एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट? एग्जांपल थर्ड फर्स्ट पार्ट मैं साइन को साइन एस और कॉस को सी लिख लूं आप नहीं लिखोगे कॉपी पे कभी भी नहीं लिखता कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए अपॉन क्या दिया हुआ है? 1 प्लस कॉस ए बीच में प्लस है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए यही है बेटा। आपको राइट हैंड साइड कुछ साइन कॉस में है क्या? ना equal to cosecant 2 कॉस है ना तो वो अपने आप लेके आएंगे। अच्छा हम कैसे डिसाइड करेंगे लेफ्ट साइड को उठाना कि राइट साइड को? जो बड़ी साइड होगी ना जैसे काफी बड़ा है ना इसको सोल्व कर करके छोटे में ले आएंगे बिल्कुल क्या छोटा राइट साइड में 2 कॉस है। तो मैंने आप बताया 80% क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे हम। राइट हैंड साइड आ गई तो ठीक है नहीं ये पड़ी रहेगी उसको बिठा के सोल्व करने लग जाओ आप तो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है क्लियर? हाँ जी एलसीएम कितना आएगा बेटा? यस बताओगे बेटा एलसीएम कितना आएगा? 1 plus cos 1 प्लस कॉस बेटा into sin वेरी गुड। यहाँ पे बेटा क्या आएगा? बोलना नहीं है किसी ने और 2 sin ये सब sin है काट दूंगा कर दे sin square है हाँ। देखो बेटा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अच्छा आगे बताने को I do that was 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस का अच्छा कई बच्चे स्क्वायर से ये लिखते हैं बस यही होगा क्या? प्लस क्या आएगा? 2 कॉस ज्यादा अच्छा बच्चे ऐसे ही करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया a प्लस b का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे ये 1 प्लस कॉस a इंटू 1 प्लस कॉस a 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्लियर? बेटा देखना प्लीज यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a व्हाट इज इट? 1 एक 1 का स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस a नीचे बेटा 1 प्लस कॉस a इंटू साइन। इतनी बात समझ आई? अच्छा एक चीज सुनना थोड़ा सा ट्रिकी सा है छोटी सी चीज है बिल्कुल। आपको राइट साइड में मैंने क्या बोला थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा क्या चाहिए? आपने राइट साइड में देखा आपको कॉसेक ए चाहिए। अब कॉसेक आपको देख के पता लग जाएगा किसका रेसिप्रोकल है साइन का तो मतलब आपका आंसर में नीचे साइन आना चाहिए आंसर में नीचे साइन आना चाहिए तो ये साइन को रखो साइन को अंदर मल्टीप्लाई मत करो। कई बच्चे क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये साइन तो मुझे चाहिए आंसर में तो ये मत मल्टीप्लाई करो। इट मींस जो बाकी बेटा वो कटेगा सारा कुछ। समझ आई बात? मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कटेगा नहीं ना बेटा वो। पर आपको ये पता लग चुका है राइट साइड आपको कॉसेक चाहिए कॉसेक का मतलब नीचे साइन चाहिए तो जो नीचे साइन है वो आप अंदर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन है बचा क्या? 1 plus cos नीचे बेटा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए कैंसिल ये कट गया 2 अपन साइन 2 cos 2 cos बेटा बहुत इजी है मैं समझाता जा रहा हूँ इजीली समझ आता है। दिक्कत सिर्फ ये है कि खुद के दिमाग में नहीं आता मैं चाहता हूँ आप वो सीखो प्लीज समझो अच्छे से। समझ आया पक्का? कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो अभी भी। एवरीवन इज इट क्लियर? आगे देखना अगला पार्ट 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस यही है क्या दिया क्या किसके को रखना आपने? कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। सुनना बेटा
जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, 4 टाइप्स बनती है इसकी, 6 टाइप्स बनती है, 4 कैसे सुनना। इस टाइप के 8 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 8। कौन कौन से सुन लो। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस नीचे। दूसरी टाइप क्या बनती है, 1 माइनस कॉस। हमारा नीचे सुन लो, 1 माइनस कॉस ऊपर, 1 प्लस कॉस नीचे। कॉस की जगह साइन भी हो सकता है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। मतलब प्लस माइनस में साइन कॉस अलग अलग हो सकते हैं। पूरे के ऊपर रूट भी हो सकता है, रूट वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपको। सब 8 के 8 टाइप्स के अंदर जब भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, रैशनलाइज की तरह सोचोगे आपको बेटा 1 माइनस कॉस है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। जब भी कुछ ऐसी फॉर्म होगी तो आप क्या कैसे सोचोगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब तो रूट खत्म करना होता है। यहाँ पे मैं रैशनलाइज वर्ड बोल रहा हूँ पर रैशनलाइज नहीं कर रहे आप, मतलब जो टर्म यहाँ पे उसको ऑपोजिट साइन करोगे, टाइप वही है। क्लियर, सुबह समझ आ रहा है बेटा। ऊपर बताओगे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे कोई बताएगा बच्चा, माइनस कॉस। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, सबको समझ आया, सबको समझ आया, किसी बच्चे को डाउट। अब आपको ये कैसे डिसाइड करोगे, ये होल स्क्वायर ओपन करना है कि नहीं करना। राइट हैंड साइड देखना, राइट हैंड साइड में क्या है, किसी ना किसी का होल स्क्वायर है, इट मींस ये होल स्क्वायर नहीं खोलना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये काफी बच्चे होल स्क्वायर खोल देते हैं, खोल के गलत नहीं है, सही है, खोल दिया x² + b²। कब होल स्क्वायर खोलना है कब नहीं खोलना ये सोचना पड़ेगा आपको। राइट साइड में क्या है, होल स्क्वायर, किसी ना किसी का होल स्क्वायर है, इट मींस ये स्क्वायर पढ़ा रहने का होल स्क्वायर चाहिए आपको आंसर में। मेरी बात समझ आई। अब आपको सबको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बता सकते हो पीछे चारों में से कोई भी, और कोई नहीं, बुक में नहीं देखना, और डफर बुक में नहीं देखना। हाँ जी, वेरी गुड। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं समझ आया, पक्का नहीं आया, दोबारा लिखो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर और स्क्वायर इकट्ठा लिख दिया होल स्क्वायर में। समझ आ गई बात। अब आपको सबको बता बेटा, इसके बाद बताओगे बिना बुक में देखे, अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग। 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन होल स्क्वायर मत खोलने लग जाना। 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन कॉस ए, कॉस बाय साइन कॉट ए, पूरे का आ गया राइट हैंड साइड। क्लियर, पक्का। तो प्लीज अपने रूल्स मत लगाना, मैं तो होल स्क्वायर खोलूंगा, सही है, तो जो चाहिए वही करना पड़ेगा, आपके पास कुछ नहीं आपके हाथ में। क्लियर, समझ आया बेटा, पक्का। लास्ट स्पिनर बेटा समझ आया, पक्का ना। आगे देखना बेटा, थर्ड पार्ट भी करना पड़ेगा। कर दो रेस, कर दो बेटा रेस, पक्का। थर्ड पार्ट देखना, बेटा थर्ड टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना आपको देखना, लेफ्ट साइड राइट साइड क्या क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट ये थोड़ा ध्यान से करना बेटा, cot A प्लस tan B, सॉरी ना बोलो बेटा, cot B प्लस tan A। हाँ जी बताओगे, नाम बताओगे बेटा। साइन कॉस में हंसने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, कॉट को साइन कॉस में नोट करते हैं, ठीक है। बताओगे कैसे करें, पहले बार में फॉर्म tan है बेटा कॉस साइन में कर लो, क्या बनेगा, cos A अपॉन साइन A।
प्लस Sin A upon cos Sin Sin आप B 1/10 में कर रहे थे, सर मेरे को tan A फिर 1 plus tan square हो जाएगा फिर वैसे ठीक है, दोनों सही है। 10 में करना है 10 में कर लो। ये क्या बना 1/10 प्लस tan 10b, नीचे बेटा 1/10 B प्लस ये ज्यादा इजी है वैसे। अगर आपको कॉट दिया हो 10 में दिया हो तो कॉट को पहले 10 में कन्वर्ट कर दो, नहीं साइन कॉस में कर ही देंगे बाद में, पहले कॉट में कन्वर्ट कर दो, हो सकता है इजी हो जाए। बेटा ऊपर एलसीएम कितना आएगा, ऊपर एलसीएम tan A हिम्मत नंबर बेटा तेरे 3 ही आए हैं सिर्फ 12 में से, तेरी गर्दन बार बार पीछे घूम रही है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा पीछे है क्या, तो पैसे कुछ मिल जाएंगे पीछे, फिर कोई जरूरी बात है मैं रुक जाता हूँ, मैं बेटा कोई जल्दी नहीं है मेरे को, आप कर लो जो बात करनी है आपको, मेरे को बता दिया करो, मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यार मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, नोट भी नहीं करना आज तो, सिर्फ सुनना है, वो भी नहीं सुना है तो बेटा आपसे, बल्कि 5 मिनट में लेट आया हूँ आज तो, 5 मिनट क्लास पहले हमने कम कर दी, बजे 50 मिनट, 5-10 मिनट आप बातें करते करते हो, तो 40 मिनट तो सुन लो बेटा। हाँ जी वीडियो चल रही है, तो फिर क्या नहीं होगा, देखनी है कोई बात नहीं कोई देख देख सही मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, सही बात है। तो वीडियो चल रही है, मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। देखना बेटा आंसर कितना आएगा, 10 में ऊपर बताओ कि कितना आएगा, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये डिवाइड का साइन ना प्रॉपर लगाना, ये सिर्फ ऊपर वाला तो ऊपर छोटा लगा दो, ये जो मेन है उसको थोड़ा बड़ा करके लगा दो, नहीं तो सबका सेम ही हो जाता है, पता नहीं लगता कौन ऊपर है कौन नीचे है। समझ आ गई बात, इज इट क्लियर। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एलसीएम बेटा 10 हाँ जी बताओगे यहाँ पे 1 प्लस 10 इंटू 10। मेरे कहने का मतलब बेटा ये था, देखना ध्यान से, a बाई बी डिवाइड बाई बी बाई सी बाई डी, रेसिप्रोकल कब होगा कब नहीं होगा ये गलती मत करना कब। मान लो ये 3 नंबर है, गलती है 3 नंबर्स के लिए, यहाँ पे सी ऊपर मल्टीप्लाई होगा या नीचे मल्टीप्लाई होगा, नीचे। अब अगर ये ऐसे है, ये बड़े वाला, अब सी ऊपर जाएगा, तो डिवाइड कौन सा है बड़े वाला, वो ध्यान रखना आपने, a डिवाइडेड बाय b बाय c है या a बाय b डिवाइडेड बाय c है, इज इट क्लियर। दोनों में फर्क है बेटा, ये चीजें सुन लो, गलती करते हैं बच्चे। अब इधर देखना 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b कट गया, ये कट गया, 1 अपॉन tan a 1 अपॉन tan b रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan B upon tan tan a अपॉन tan b आ गया, tan b अपॉन tan a, tan b अपॉन tan a। बेटा tan a को ऊपर लिख के क्या कर लेंगे, देखना क्या आंसर है, tan B यही है क्या, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा yes सबको, किसी भी बच्चे को डाउट। आगे अगला सेम है, हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 ध्यान से सुनना बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कर रहे हैं अभी, जो आप करेंगे बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ना समझ आए तो बहुत मुश्किल है, सुन लो। मेरे को बताओगे एग्जाम्पल 4 क्या दिया हुआ है, प्लस ऊपर है कि नीचे है, नीचे ऊपर माइनस है, प्लस। बेटा ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखो सिर्फ, आपको ये गिवन है, आपने प्रूफ, नीचे क्या है, अच्छा कॉस और कॉट दिया हुआ क्या, तो आपको प्रूव करना है कॉस ए माइनस कॉट ए अपॉन सीकेंट ए प्लस tan ए,
बहुत इजी है, सुन लो। अगर सीकेंड ऑफ tan प्लस या माइनस, प्लस में अगर ऊपर है तो बेटा माइनस में आके नीचे हो जाएगा, या माइनस में ऊपर है तो इधर आके प्लस में नीचे हो जाएगा। सिमिलर कॉसेक और कॉट, आपके एक्सेल में मान लो 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, जो क्वेश्चन आपका tan और सेकेंड का है, tan और सेकेंड का सेम डिटो क्वेश्चन बनेगा कॉट और कॉसेक का। जैसे tan और कॉट वाला सोल्व करेंगे वैसे ही कॉसेक और कॉट वाला करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अब बेटा सुन लो दोबारा से प्लीज। अगर माइनस वाला ऊपर है यहाँ पे तो प्लस वाला नीचे आ जाएगा। आया कैसे वो बताऊंगा कैसे है। प्लस वाला नीचे है तो माइनस वाला ऊपर आंसर में आएगा। अब ये कैसे होगा आपको सबको पता है बेटा, cosec स्क्वायर प्लस सॉरी cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो बेटा इसका फॉर्मूला खोलोगे क्या होगा, एक बार प्लस एक बार क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इज इट क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो cosec ए प्लस cot ए, cosec ए माइनस cot ए इज इक्वल टू। अब आपकी विश, आपने किसको तो लेके जाना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिमिलर cosec और cot का आ गया, secant और tan का भी आ जाएगा। secant ए प्लस tan ए, secant ए माइनस tan ए इज इक्वल टू 1। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ये तो समझ आया कि नहीं? ये वाला कैसा है, सीकेंड्स के माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1। तो a पर प्लस एक पर माइनस। इस क्वेश्चन से पहले एक बार आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन खोलना। एक्सरसाइज में देखो बेटा क्वेश्चन को 18 और 19, 18 एंड 19 देखना। 18 में क्या है यहां से बताओगे। 18 क्वेश्चन देखना क्या दिया बेटा, 1 secant प्लस tan, ये 1 secant प्लस tan किसके इक्वल, secant माइनस tan के इक्वल आ गया, अपने में आ गया ना, ये नीचे ले जाओ, आ गया आंसर। 18 क्वेश्चन हो गया। 19 देखो, cosec प्लस cot, cosec प्लस cot किसके इक्वल आया 1 cosec माइनस cot। मतलब क्यों आया, क्योंकि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता बेटा 1। तो मैं आपको इंडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूं, प्लस में है तो नीचे आके माइनस में, माइनस में ऊपर है तो नीचे आके प्लस में। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या होता है 1। क्लियर? अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में हम ऐसे सीधा नहीं कर सकते वैल्यू पुटिंग, क्योंकि नहीं दिमाग में आती। तो दिमाग में पेपर में क्या आता है बेटा, सुन लो। ये माइनस है ना बेटा, प्लीज इधर बोर्ड पे देख लो, लिखना कुछ नहीं है, सुन लो। cosec प्लस cot ए, आपको क्या करना बेटा, पहले आप सेकंड माइनस tan को सोचो, माइनस वाला दिया हुआ, आप प्लस वाले से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस वाले से नीचे कर दोगे। कर सकते हो कि नहीं, ये कर सकते हो कि नहीं। अब आ जाओ cosec प्लस cot वाले से, प्लस वाला है क्या करोगे, माइनस वाले से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस वाले से नीचे मल्टीप्लाई। ये स्टेप समझ आया तो मैंने किया अभी। ये इजी है, लेंथी लग रहा है बट है इजी। दोबारा सुन लो। पहले आपने ये सोचा माइनस है ना ऊपर, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या है प्लस, माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं ना। अब कर दो मल्टीप्लाई। देखना बेटा ध्यान से भी, ये बताओगे कितना आ गया इनका प्रोडक्ट, कितना आ गया ये सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1। ये तो खत्म हो गया 1। नीचे बेटा cosec प्लस cot, cosec माइनस cot, ये भी कितना आ गया आपस में, देखना यही आंसर है। माइनस और प्लस आ गया आंसर। समझ आ गई बात?
तो सिंपल रैशनलाइज तरह सोचना आपने, माइनस दिया हुआ है प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दिया हुआ माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल 2 लाइनों में आंसर। इज इट क्लियर? सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, एग्जांपल नंबर 5। और एग्जांपल 5 का पहला पार्ट हो गया, चेक कर लो कैसे हो गया, बुक में देख लो, सॉल्यूशन के अंदर पता लग जाएगा आपको। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ऊपर नीचे है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे, अभी बताया था रूट वाला आएगा, आ गया तो वो होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर कट गया, पीछे वाले में होल स्क्वायर प्रूव किया था ना, यहाँ पे होल स्क्वायर कट गया, बाकी सेम है। क्लियर? सिर्फ आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 5th का सेकंड पार्ट, एग्जांपल 5th का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। और बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 46 एग्जांपल 46 और 5th का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? 46 एग्जांपल एग्जांपल नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 मैंने एग्जांपल बोल दिया, सॉरी कोई बात नहीं, फिर मेरे से गलती हुई, उससे क्या गलती हुई? मैं क्या ही कहूं एग्जांपल 5th का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये बिल्कुल सेम है बेटा, ये बच गए सिर्फ। अब ये मतलब नहीं भी आपने सारे करने हैं। अब आप बताओ कितनी करोगे? 10 अच्छा अगर मान लो 10 करोगे तो 50 क्वेश्चन आप 5 दिन में करोगे? यस सर कंटेस्ट है ना। नहीं आप बताओ, अगर आप ये 10 करोगे 20 और 50 क्वेश्चन फिर आप 10 दिन में करोगे? सर के रात 10 कर लाएंगे 25 15 मैं बताता हूँ, सर का टेस्ट है 15 क्वेश्चन सोल्व करके आना। यस अब पूरी बात समझ तो लो क्या डाउट मतलब? स्पीच में इंक्लूड नहीं करना। हाँ डाउट्स इंक्लूड नहीं करना। यस 20 अगर सीरियसली करोगे बिना देखे समझ के करोगे तो बड़े आराम से पहले 15 के 15 ही हो जाएंगे। 2-3 डाउट आए तो 2-3 ज्यादा कर लेना बेटा, कंपल्शन नहीं है, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं करके आओ बेटा, नहीं तो देखो सिलेबस नहीं पूरा होगा। मेरे ख्याल से 10-15 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा लगे तो ना करना भी फिर उनके। वैसे छुट्टी नहीं है कल की, कल टाइम में शायद सुबह होगा। ठीक है नहीं होगा।